हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत हिंदी की नवीन गद्य विधाओं में आज हम इंटरव्यू, साक्षात्कार अथवा भेंटवार्ता विधा पर चर्चा करेंगे। पत्रकारिता के अंतर्गत भेंटवार्ता इंटरव्यू का महत्वपूर्ण स्थान है। पत्रकारिता जो हम समाचार पत्र में समाचार पढ़ते हैं, संपादकीय पढ़ते हैं अथवा टीवी चैनल्स पर जो समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की वार्ताएं की जाती हैं, उसे हम पत्रकारिता कहते हैं। और उस पत्रकारिता के अंतर्गत भेंटवार्ता इंटरव्यू का महत्वपूर्ण स्थान है। भेंटवार्ता विधा में पत्रकार, लेखक विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों से प्रत्यक्ष भेंट स्वयं मिलता है, उनसे साक्षात्कार उनसे स्वयं आमने सामने बैठकर बात कर उनके जीवन, कार्यों, आदर्शों आदि से सामान्य पाठक वर्ग, दर्शक को परिचित कराते आए हैं। ये हस्तियां राजनीति जैसे जवाहरलाल नेहरू, समाज जैसे अन्ना हजारे, खेल जैसे सचिन तेंदुलकर, मनोरंजन जैसे फिल्मी हस्तियां हैं, चलचित्र आदि किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती हैं। इनसे पत्रकार अथवा जो लेखक है वो स्वयं आमने सामने बैठकर कुछ प्रश्न करता है, उनके जीवन से संबंधित, उनके जो जीवन में उन्होंने कार्य किए हैं, जो एक महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने बनाया है, वो किस प्रकार उन्होंने बनाया है, इन सब को लेकर वो उनसे प्रश्न करता है और वो उसका सामने बैठकर उत्तर देते हैं। और इसे हम हिंदी साहित्य की आधुनिक गद्य विधाओं के अंतर्गत इंटरव्यू अथवा साक्षात्कार अथवा भेंटवार्ता का नाम देते हैं। इंटरव्यू, भेंटवार्ता, साक्षात्कार संबंधी परिभाषाएं। आपकी पाठ्यपुस्तक में इंटरव्यू से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत की है, जो कहते हैं इंटरव्यू उस रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष से परम भेंट से अनुभव होने वाली उसके संबंध में अपनी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को अपनी पूर्व धारणाओं और आस्थाओं एवं रुचियों से रंजित कर सरस भावपूर्ण ढंग से व्यंजना शैली में बंधे हुए शब्दों में व्यक्त करता है। क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, जो प्रश्न पूछे हैं पत्रकार अथवा लेखक ने और जो उन प्रश्नों के उत्तर, प्रतिक्रिया जो उत्तर प्राप्त हुए हैं, उन्हें जो पत्रकार और लेखक है वो अपनी पूर्व धारणाओं, उसकी क्या धारणा है उसे लेकर, उसकी क्या आस्थाएं हैं, उसकी क्या रुचियां हैं, उनके आधार पर बहुत ही रोचक शैली में उन्हें बहुत ही सटीक शब्दों में प्रस्तुत करता है, तो वह इंटरव्यू, साक्षात्कार अथवा भेंटवार्ता कहलाती है। इस परिभाषा के महत्वपूर्ण बिंदु पर आप ध्यान दीजिए। लेखक किसी व्यक्ति विशेष से प्रथम भेंट, लेखक की किसी व्यक्ति विशेष से प्रथम भेंट। व्यक्ति विशेष यह जरूरी नहीं कि वे बहुत बड़ा कोई आदमी हो। समय समय पर बहुत से जो समाज के साधारण जन हैं वो भी असाधारण कार्य करके अपना एक विशेष स्थान बनाते हैं और वही व्यक्ति विशेष हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति से भेंट करके लेखक जब प्रश्न पूछता है और वो उसका उत्तर देते हैं और उन्हें लिपिबद्ध किया जाता है अथवा सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे भेंटवार्ता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। प्रथम भेंट में अनुभूत सत्य है, और जब पहली बार पत्रकार अथवा लेखक उस व्यक्ति विशेष से मिलता है और जो उसके संबंध में, जो उसके जीवन के आदर्श हैं, उसके जीवन की धारणाएं हैं, उनसे जो वो मिलता है और उसको अनुभव करता है, उस सत्य का भी होना इस इंटरव्यू भेंटवार्ता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रथम भेंट के अनुभव को लेखक पत्रकार द्वारा अपनी पूर्व धारणाओं, आस्थाओं एवं रुचियों के आधार पर सरस रूप में अभिव्यक्ति प्रदान करना। व्यंजना शैली का प्रयोग, इसमें जो बातचीत की जाती है उसे बहुत ही एकदम अभिधा शैली में नहीं करके व्यंजना शैली में, अर्थात बहुत रोचक ढंग से उसे प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत व्यंजना शैली से तात्पर्य है बात को सीधी न कहकर उसे बहुत ही रचनात्मक, कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना।
हिंदी की नवीन गद्य विधाओं के अंतर्गत इंटरव्यू, भेंटवार्ता अथवा साक्षात्कार के बारे में चर्चा करते हुए अब हम दूसरी जो परिभाषा है भेंटवार्ता इंटरव्यू की, वो डॉक्टर ओम प्रकाश सिंघल द्वारा दी गई है। वो कहते हैं कि इंटरव्यू से अभिप्राय उस रचना से है जिसमें लेखक व्यक्ति विशेष के साथ साक्षात्कार करने के बाद प्रायः निश्चित प्रश्नमाला के आधार पर उसके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करता है और फिर अपने मन पर पड़े प्रभाव को लिपिबद्ध कर डालता है। इस परिभाषा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दृष्टि डालें तो देख सकते हैं कि वो भी जो हम पहले अभी जो परिभाषा हमने पढ़ी है उसमें भी व्यक्ति विशेष का होना इसलिए आवश्यक है। जरूरी नहीं कि वह बहुत कोई बड़ा व्यक्ति हो, महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। समय समय पर समाज के साधारण जन भी ऐसे कार्य करते हैं कि वो विशेष हो जाते हैं और उनसे मिलकर उनके जीवन, उनके कार्यों को जानना वो साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। साक्षात्कार से पूर्व ही निश्चित प्रश्नमाला तैयार करना। जब पत्रकार अथवा लेखक किसी व्यक्ति विशेष से मिलने जाता है, उसका साक्षात्कार करने जाता है, उससे स्वयं बातचीत करने जाता है आमने सामने बैठकर, तब वो एक निश्चित प्रश्नमाला तैयार करता है। वो पहले ही उसके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनको लेकर एक निश्चित प्रश्नमाला तैयार कर लेता है कि इन प्रश्नों को मैं आमने सामने बैठकर उनसे बातचीत करूँगा, वार्ता करूँगा। व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व, जीवन परिचय एवं कृतित्व, रचना, राष्ट्र, समाज, साहित्य को योगदान, अवदान पर प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करना। वह प्रामाणिक होनी चाहिए। जो सामने बैठा हुआ है, जिस व्यक्ति विशेष का साक्षात्कार किया जा रहा है, उसके द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो प्रामाणिक होनी चाहिए। और उसको प्रामाणिक कौन करेगा? पत्रकार और लेखक को यह देखना होगा कि जो सामने बैठा व्यक्ति है वो जो बात कह रहा है वो कितनी प्रामाणिक है। और वो जब इस बिंदु पर पहुंच जाए कि ये प्रामाणिक है, इसका प्रमाण है, तभी वो उसको साक्षात्कार इंटरव्यू में महत्ता दे सकता है। व्यक्ति विशेष से वार्ता के दौरान मन मस्तिष्क पर पड़े प्रभाव को लिपिबद्ध करना अर्थात लिखना व प्रकाशित करना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो व्यक्ति विशेष है, जब उससे साक्षात्कार किया जा रहा है तो उससे बातचीत करते हुए लेखक और पत्रकार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके जीवन आदर्शों से, उसके द्वारा किए गए कार्यों से, उसके द्वारा समाज राष्ट्र के लिए किए गए योगदान से जो पत्रकार है, लेखक है, जो प्रभावित होता है, उस प्रभाव को भी वह साक्षात्कार के अंतर्गत लिपिबद्ध करता है। और ये इंटरव्यू विधा के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके पश्चात अब हम चर्चा करते हैं कि हिंदी साहित्य में प्रथम इंटरव्यू किसे माना जाता है। विद्वानों ने किसे हिंदी साहित्य का प्रथम साक्षात्कार, भेंटवार्ता अथवा इंटरव्यू माना है। हिंदी साहित्य में बनारसी दास चतुर्वेदी कृत रत्नाकर जी से बातचीत को हिंदी गद्य का प्रथम इंटरव्यू माना गया है। भेंटवार्ता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम चर्चा करते हैं कि इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। भेंटवार्ता साहित्य का उद्भव पत्रकारिता के साथ हुआ। पत्रकारिता जो समाचार पत्रों, टीवी चैनल्स पर हम समाचारों का आदान प्रदान देखते हैं, जो हम अखबारों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से समाचारों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो सब पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। और उसी के साथ ये जो भेंटवार्ता है, जो साक्षात्कार है, ये पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण अंग है। भेंटवार्ता साहित्य को डॉक्टर कमलेश ने एक नवीन दिशा प्रदान की। हिंदी साहित्य में जो इंटरव्यू विधा है उसको एक नवीन दिशा प्रदान करने, एक नई दिशा जिन्होंने प्रदान की वो डॉक्टर कमलेश हैं। डॉक्टर कमलेश ने क्या नवीन दिशा, क्या नई दिशा दी है? मैं इनसे मिला में उन्होंने 22 व्यक्तियों की भेंटवार्ता संकलित की। उन्होंने एक व्यक्ति विशेष से नहीं, उन्होंने 22 व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार किया, आमने सामने बैठकर निश्चित प्रश्नमाला के आधार पर उनसे वार्तालाप किया और उसे लिपिबद्ध किया और उसको शीर्षक दिया, मैं इनसे मिला। नवीन प्रयोग के अंतर्गत भेंटवार्ता में पहले निश्चित प्रश्नों के आधार पर व्यक्ति विशेष का परिचय देने की चेष्टा की है। इसके पश्चात निसंकोच प्रश्नों में से प्रश्नों का क्रम निकालकर फिर जो निश्चित प्रश्नमाला थी, केवल उसी के आधार पर नहीं, उन्होंने उन 22 व्यक्तियों से उन प्रश्नों में से भी प्रश्न निकालकर, जब उन्होंने प्रश्न पूछा और व्यक्ति विशेष ने कुछ उत्तर दिया, उस उत्तर में भी जो प्रश्न बना उसको भी उन्होंने उसके अंतर्गत सम्मिलित किया और व्यक्ति विशेष से संबंधित भेंटवार्ताएं
प्रस्तुत किए हैं। ये नवीन दिशा जो है वो हिंदी इंटरव्यू, भेंटवार्ता, साक्षात्कार विधा को डॉक्टर कमलेश ने प्रदान की है। अब हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू, भेंटवार्ता, साक्षात्कार से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर पर। अगर हम देखें तो किस प्रकार के प्रश्न इस विधा से संबंधित पूछे जा सकते हैं। हिंदी की भेंटवार्ता गद्य विधा को किसी एक प्रसिद्ध लेखक व उसकी एक कृति का नाम बताइए। तो इसके अंतर्गत हम राजेंद्र यादव का नाम ले सकते हैं और उनका एक बहुत प्रसिद्ध इंटरव्यू है चेखव एक इंटरव्यू। इसके पश्चात ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बेनी माधव शर्मा रचित इंटरव्यू विधा की वह कौन सी रचना है जो इस विधा की प्रथम स्वतंत्र रचना मानी गई है, और उसका नाम है कवि दर्शन। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि श्री राम शर्मा रचित भेंटवार्ता कबूतर किस सन में प्रकाशित हुई। यह किस सन में प्रकाशित हुई? 1933 में।